चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तेजेंद्र भारद्वाज और आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक्स ऑफ मैकेनिक्स। दोस्तों, प्रीवियस वीडियोस में जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे बेसिक्स ऑफ मैकेनिक्स के में प्रीवियस वीडियोस में हम कवर कर चुके हैं। सबसे पहले हमने मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद में हमने लामीज थ्योरम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस, ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस, उसके बाद बर्नौलीज थ्योरम्स, मोमेंट, ये हम सब पढ़ चुके हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है टू डिटरमाइन रिएक्शन ऑफ फोर्सेस। रिएक्शन ऑफ फोर्सेस, ये हमारा टॉपिक है आज का कि हम रिएक्शन कैसे जो है फाइंड आउट करते हैं। तो उससे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले तो हम क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ लोडिंग। उसके बाद में हम देखेंगे टाइप ऑफ बीम्स और उसके बाद में हम देखेंगे सपोर्ट्स। यहाँ पर ही बात कर लेते हैं दोस्तों, जब हम लोड की बात करते हैं, ठीक है, तो लोड में देखिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं पॉइंट लोड की। पॉइंट लोड को कंसंट्रेटेड लोड भी बोलते हैं, कंसंट्रेटेड लोड, ठीक है। दूसरा हम बात करेंगे यूडीएल की, जिसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड भी कहते हैं। और तीसरी बात करेंगे हम यूवीएल की, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, ठीक है। जब बीम्स की बात करें तो हम बात करेंगे कैंटिलीवर की। उसके बाद में हम बात करेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम की, सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है। और जब सपोर्ट्स की बात करेंगे तो सपोर्ट्स में हम बात करेंगे सबसे पहले तो हिंज्ड सपोर्ट्स, और दूसरा बात करेंगे हम रोलर सपोर्ट। यहां से स्टार्ट करते हैं, इसको कनेक्ट करेंगे इससे और इसको कनेक्ट करेंगे फिर इससे। तो जब बीम्स की बात करें, कैंटिलीवर किसे कहते हैं, तो दोस्तों एक स्ट्रक्चरल मेंबर होता है, ठीक है, इसको हम इस प्रकार से एक लाइन से शो करते हैं। सपोज इसके दो एंड्स हैं और एक एंड यदि इसका फिक्स हो और अदर एंड पर यदि एक फोर्स लगा हुआ हो, एक लोड लगा हुआ हो, जिसको हम F से डिनोट कर सकते हैं, P से डिनोट कर सकते हैं, W से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। और मान लीजिए इसकी लेंथ L है, तो ये कहा जाएगा कैंटिलीवर। तो कैंटिलीवर मीन्स एक स्ट्रक्चरल मेंबर है जिसका एक एंड फिक्स है और दूसरा एंड फ्री है, उसको कहते हैं कैंटिलीवर बीम। जब हम सिंपली सपोर्टेड बीम की बात करते हैं, वही स्ट्रक्चरल मेंबर, बट उसके दोनों एंड्स हैं, वहाँ पर सपोर्ट्स लगे हुए हैं, दो सपोर्ट्स कह सकते हैं हम। और मिड पॉइंट पर या तो हम कह सकते हैं उसे मिड पॉइंट पर पॉइंट लोड लगा हुआ है, या फिर इस पर यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड लगा हुआ है, या फिर यूडीएल लगा हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा हुआ है। अगर हम पॉइंट लोड की बात करें, सपोज डब्ल्यू अगर पॉइंट लोड लगाते हैं और ये दो पॉइंट्स मान लेते हैं ए और बी, जो नीचे सपोर्ट्स जो लगे हुए हैं उनको हम बोलते हैं रिएक्शन फोर्सेस। यदि ये डब्ल्यू जो लोड है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में रिएक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, तो इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखने के लिए जो दो सपोर्ट्स हैं वो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, और इन दोनों का एल्जेब्रिक सम किसके बराबर होगा, इस डब्ल्यू के बराबर होगा, तभी ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। तो हम रिएक्शन फोर्स को डिनोट करते हैं आर ए और आर बी से, और इस बीम की लेंथ हो गई एल। अगर मान लीजिए यही सिंपली सपोर्टेड बीम है और उस पर यूडीएल लगा हुआ है, तो यूडीएल किस टाइप से लगेगा, जैसा कि यूडीएल कहा जाता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, पर यूनिट लेंथ ये जो है लगाया जाता है ये फोर्स। तो हम यूडीएल को रिप्रेजेंट करते हैं किलो न्यूटन पर मीटर में, और अगर हम पॉइंट लोड की बात करें तो ये किलो न्यूटन में ही लगाया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि ये किसी पॉइंट पर लगा हुआ है। जबकि यूडीएल की बात करते हैं तो यूडीएल जो है पर यूनिट लेंथ पे, पूरी लेंथ पे अप्लाई होता है, इसलिए पर यूनिट लेंथ किलो न्यूटन पर मीटर। अगर हम यूवीएल की बात करें तो यूवीएल जो होता है, अगर मान लीजिए सिंपली सपोर्टेड बीम है, अब तो आप जान गए सिंपली सपोर्टेड बीम किसे कहते हैं, कि एक स्ट्रक्चरल मेंबर होता है जिस पर दो सपोर्ट्स लगे हुए रहते हैं और ऊपर की साइड में लोड लगा रहता है। अगर हम यूवीएल की बात करें तो यूवीएल यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, या फिर हम कह सकते हैं उसको ग्रेजुअली वेरिंग लोड भी कह सकते हैं,
एक एंड पर 0 और अदर एंड पर मैक्सिमम होता है। ये इसकी लेंथ हो गई। ठीक है, हमने बात की बीम्स की, जिसमें कैंटिलीवर, सिंपली सपोर्टेड बीम आ गए। उसके बाद में टाइप ऑफ लोड, सबसे पहले पॉइंट लोड की बात की। तो यहाँ पर कैंटिलीवर की केस में बात करें तो ये पॉइंट लोड है, किसी एक पॉइंट पर कंसंट्रेट होता है, एक पॉइंट पर ही अपना पूरा जो है इफेक्ट शो करता है, उसी को कंसंट्रेटेड लोड बोलते हैं। सेकंड, यूडीएल की बात करें, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, मतलब कोई भी सेक्शन है उस सेक्शन के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है और पर यूनिट लेंथ में इसको मेजर किया जाता है, इसलिए इसकी यूनिट होती है किलो न्यूटन पर मीटर। थर्ड, यूवीएल की बात करते हैं तो यूवीएल ही हम क्या बोल सकते हैं कि यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड या यूनिफॉर्मली ग्रेजुअल लोड। तो एक एंड पर जो है इसकी वैल्यू 0 होती है, अदर एंड पर मैक्सिमम होती है, मतलब हम कह सकते हैं ये ग्रेजुअली इंक्रीजिंग लोड होता है। ठीक है, फिर हम सपोर्ट्स की बात करें, एक सपोर्ट होता है हिंज सपोर्ट, दूसरा होता है रोलर सपोर्ट। तो दोस्तों जैसे ये सपोर्ट दिखाए हैं दोनों, तो अगर मैं इनको अगर मैं कहूँ हिंज सपोर्ट है तो मैं बताऊंगा इस प्रकार से कि ये हिंज सपोर्ट है, लेकिन यदि मुझे रोलर सपोर्ट बताना होगा तो मैं इस सपोर्ट के नीचे इस प्रकार से रोलर्स बना दूंगा। इसका मतलब इट मीन्स ये तो है रोलर सपोर्ट और ये है हिंज सपोर्ट। डिफरेंस क्या है, जो रोलर सपोर्ट है वो सीधा और सीधा एक्ट करता है ओनली वर्टिकल डायरेक्शन में। ठीक है, लेकिन इसका जो इफेक्ट है, इसका इफेक्ट किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में इसका जो है इफेक्ट हो सकता है। लेकिन जनरली हम क्या करते हैं, इसके दो कंपोनेंट्स निकालते हैं। सपोज अगर मान लीजिए इसको मैं यहाँ पर शो करूँ इस टाइप से, तो इसके एक तो हम हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल कंपोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल हो गया और ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, दो कंपोनेंट्स है वो हिंज सपोर्ट के हमको फाइंड आउट करने पड़ते हैं। तो ये बातें हो गई लोड, बीम और हिंज की, कि कितने टाइप के लोड होते हैं। बीम्स अभी फ़िलहाल हमने दो टाइप के लोड देखे हैं, क्योंकि कंटिन्यूस जो है बीम भी आते हैं, ठीक है ना। वो सारी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स की बातें हैं। अभी हमको बेसिकली जो रिएक्शंस निकालनी है सिंपली सपोर्टेड बीम्स की बात करेंगे। सपोर्ट्स में हिंज सपोर्ट और रोलर सपोर्ट्स यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। तो बात करते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उस क्वेश्चन से हम देखते हैं कि किस प्रकार से सब रिएक्शंस निकाली जाती हैं। सपोज एक बीम है हमारे पास में, सिंपली सपोर्टेड बीम, ये पॉइंट लगा एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, और इसकी लेंथ हमारे पास में 10 मीटर है। मिड पॉइंट पर, ये मिड पॉइंट मान लीजिए सी है, इस पर 20 किलो न्यूटन का एक फोर्स लगा हुआ है, वेट या फिर लोड, कुछ भी कह सकते हैं हम। हमको फाइंड आउट करनी है ये रिएक्शंस आर ए और आर बी। अब चूंकि जब हम लाइक पैरेलल फोर्सेस की और लाइक पैरेलल अनलाइक फोर्सेस की बात करते हैं तो रिजल्टेंट जब भी फाइंड आउट करते हैं, और जब इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करते हैं तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो डाउनवर्ड फोर्स है वो किसके इक्वल होता है, ये इस कंडीशन में कब रहेगा, जब ये 20 किलो न्यूटन का फोर्स है वो किसके द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है, ए और बी, इन दोनों पॉइंट्स पर जो रिएक्शंस लगी हैं उनके द्वारा। तो हम कह सकते हैं ये 20 इज इक्वल्स टू आर ए प्लस आर बी। This is equation number 1. Now we have studied before law of moment. Moment क्या होता है? Moment is force multiplied by perpendicular distance. It is the product of force and perpendicular distance. तो हम एक पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेंगे। सपोज कीजिए हमने पॉइंट ए के अबाउट लिया, तो हम क्या कहेंगे, टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट ए। ठीक है, अगर इस पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट लेते हैं, इसका मतलब ये जो आर ए रिएक्शन फोर्स आर ए है ये कंप्रेसिव फोर्स हो गया, और कंप्रेसिव फोर्स हो गया तो इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो गई। इट मीन्स आर ए इज इक्वल टू 0 एट पॉइंट ए। फिर आगे चलते हैं पॉइंट नंबर सी की तरफ। तो पॉइंट नंबर सी पर 20 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है और मिड पॉइंट पर है, इसका मतलब इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, 5 मीटर। फिर उसके आगे रिएक्शन फोर्स आर बी अपवर्ड डायरेक्शन में लगा हुआ है और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट ए से कितनी होगी, 10 मीटर। ठीक है, इस प्रकार दो फोर्स हो गए, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। इसका मतलब जब हमने देखा था मोमेंट के केस में कि जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात करते हैं तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेते हैं,
और जब एंटी क्लॉकवाइज की बात करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट नंबर ए के अबाउट मोमेंट लिया, पॉइंट नंबर सी पर जो फोर्स लगा हुआ है उसकी बात करते हैं। 20 किलो न्यूटन, डायरेक्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 मीटर हो गई। डायरेक्शन कौन सी है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसका मतलब पॉजिटिव ही रहेगा। उसके बाद में क्योंकि आर बी है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो नेगेटिव आ गया। आर बी इनटू इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट नंबर बी टू ए 10 मीटर एंड इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि आर ए तो 0 था ही। यहां से देख लेते हैं हम, 100 इज इक्वल्स टू आर बी इंटू 10, देन आर बी इज इक्वल्स टू 100/10, मीन्स वैल्यू ऑफ आर बी is equals to 10 kilonewton. So value of RB is equals to 10 kilonewton. When we put this value in equation number 1, we get RA plus RB is equals to 20, then RA plus 10 is equals to 20, then RA is equals to 10 kilonewton. तो ये एक रिलेशन शो करता है कि RA और RB दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब यदि हम कोई सिंपली सपोर्टेड बीम देखें, उसकी लेंथ L कंसिडर करें, उसकी मिड सेक्शन पर कोई लोड W कंसिडर करें, और ये पॉइंट्स A भी रहें और ये रिएक्शन RA और RB फाइंड करनी हो हमें, तो हम क्या करेंगे? हम ये मान के चलेंगे अगर मिड पॉइंट पर ही है और इसकी लेंथ L है, तो ये RA की वैल्यू जो होती है, RA की वैल्यू और RB की वैल्यू, दोनों की वैल्यू इस लोड की आधी आधी, मतलब इक्वली शेयर करेंगे, W/2। यहाँ से हमको पता चल रहा है 10 किलोमीटर ये है, 10 किलोमीटर ये है। अब बात करते हैं हम, ये तो हो गई सिंपली सपोर्टेड बीम इन केस ऑफ पॉइंट लोड। जब हम यूडीएल की बात करते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की बात करें, यदि मान लीजिए इसी को मैं यहाँ से मिटाकर एक लोड लगा देता हूँ यहाँ से, और इसको कह देता हूँ 20 किलो न्यूटन पर मीटर, यहाँ से ये मिटा देता हूँ। अब हमको निकालनी है रिएक्शन। पहले केस में यहाँ लिख देता हूँ, केस नंबर 1, जिसमें आर ए की वैल्यू आई 10 किलो न्यूटन और आर बी की वैल्यू आई 10 किलो न्यूटन, डब्ल्यू इज इक्वल टू 20 किलो न्यूटन लगा हुआ था और पॉइंट लोड था। अब हम दूसरा केस ले रहे हैं जिसको यूडीएल कहा गया है। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, 20 किलो न्यूटन पर मीटर जो है इसका मैग्नीट्यूड है। तो दोस्तों जब भी हम यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं, जब भी सॉल्यूशन करते हैं इसका, तो पहले तो पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए इसको लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको अगर हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट करें तो 20 किलो न्यूटन पर मीटर इनटू डिस्टेंस कितनी है? 10 मीटर। तो टोटल 10 मीटर है, तो ये डिस्टेंस 10 मीटर मल्टीप्लाई हो गई। तो अब ये पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो गया, मीटर से मीटर कट गया, तो ये 20 इंटू 10 200 किलो न्यूटन का ये लोड हो गया। ये पूरा लोड है, अगर इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करें तो ये कितने न्यूटन का, किलो न्यूटन का लोड हो गया? 200 किलो न्यूटन का। और कहाँ पर ये लाई करेगा? ये लाई करेगा L/2 पर, ये लाई करेगा L/2 पर। इट मीन्स अगर इसका दूसरा डायग्राम बनाऊं पॉइंट लोड में कन्वर्ट करके, अब आपका एक क्वेश्चन होगा पॉइंट लोड में कन्वर्ट कैसे करते हैं, क्योंकि मोमेंट लेने के लिए हम इसको पहले पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे। तो ये अगर L/2 हो गई तो ये 5 मीटर हो गया और इसकी वैल्यू हो गई 200 किलो न्यूटन। ये RA, ये RB। इसका मतलब जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, 200 इज इक्वल्स टू RA प्लस RB। फिर वही पॉइंट नंबर ए पर हम क्या लेंगे? मोमेंट लेंगे, टेकिंग मोमेंट एट पॉइंट ए। वापस सारी कंडीशन वही रहेंगी, 200 इंटू 5, 200 इंटू 5 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, माइनस RB इंटू यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है? 10 मीटर, 10 मीटर। RB की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 200 इंटू 5, 5 टू 10, मतलब 1000/10। ये आ गई RB की वैल्यू 100 किलो न्यूटन। देन RA की वैल्यू भी क्या आएगी? 100 किलो न्यूटन। ठीक है, इसका मतलब जब भी हम यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते समय उसको
जो भी मैग्नीट्यूड दे रखा है किलोन्यूटन पर मीटर में, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे डिस्टेंस से, टोटल डिस्टेंस से, जितनी डिस्टेंस पर वो अप्लाई हो रहा है। 10 मीटर पर अप्लाई हो रहा था, 10 मीटर से मल्टीप्लाई कर दिया, पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो गया। किस डिस्टेंस पर लाई करता है? L/2, मतलब मिड पॉइंट पर लाई करेगा। जब हमने इसका मिड पॉइंट का डायग्राम बनाया 200 किलोन्यूटन का, हमने रिएक्शंस मानी RA और RB, और फिर हमने क्या किया, मोमेंट अबाउट A लिया और रिएक्शंस निकाल ली RA और RB। अब हम बात करते हैं सपोर्ट्स की, जिसमें दो सपोर्ट्स की बात करेंगे, हिंज सपोर्ट और रोलर सपोर्ट, और एक कंबाइंड फॉर्म की और बात कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने एक क्वेश्चन लिया है और इस क्वेश्चन पे पॉइंट नंबर A पर जो है हिंज सपोर्ट है, पॉइंट नंबर B पर है वो रोलर सपोर्ट है, और दोनों फोर्सेस को, जो कॉन्सेंट्रेटेड लोड है, पॉइंट लोड है, उसको भी हमने कंसिडर किया है और UDL को भी कंसिडर किया है। तो दोस्तों ध्यान देंगे, अब हमारे पास में पॉइंट नंबर A to B एक सिंपली सपोर्टेड बीम, और उस पर 10 किलोन्यूटन का 2 मीटर डिस्टेंस पर फ्रॉम A, फिर फ्रॉम A 4 मीटर डिस्टेंस पर 20 किलोन्यूटन का, और उसके बाद में पॉइंट नंबर, अगर A से हम बात करें इस UDL की, टोटल UDL की, तो डिस्टेंस कितनी होगी, तो पॉइंट नंबर B से C तक इसकी डिस्टेंस है 3 मीटर। फिर अगर इस UDL को हम कन्वर्ट करें पॉइंट लोड के अंदर, तो सबसे पहले पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लेते हैं 10 किलोन्यूटन पर मीटर को, देन टोटल डिस्टेंस इज 3, देन 10 किलोन्यूटन पर मीटर इंटू 3 मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल आउट, 30 किलोन्यूटन। अब एक और डायग्राम बना लेते हैं इसका, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हिंज सपोर्ट होता है वो किसी भी डायरेक्शन में रिएक्ट कर सकता है, जबकि जो रोलर सपोर्ट होता है वो केवल और केवल वर्टिकल डायरेक्शन में रिएक्ट करता है। अगर मैं इस हिंज सपोर्ट को इस प्रकार से शो करूं तो इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक इस डायरेक्शन में, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो एक छोटा सा डायग्राम और बना लेता हूँ जिससे पूरा क्लियर हो जाएगा। ये हो गई रिएक्शन RA, अगर ये पॉइंट A है तो, और इसका ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, जिसको हम वर्टिकल कंपोनेंट हो गया ये, और ये कंपोनेंट हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जिसको हमने डिनोट किया RAH। 2 मीटर की डिस्टेंस पर एक लोड लगा हुआ है 10 किलोन्यूटन, ये 2 मीटर, यहाँ से 2 मीटर, ये 20 किलोन्यूटन है। ये जो सपोर्ट है ये है रोलर सपोर्ट, यहाँ से 2 मीटर की डिस्टेंस है, और रोलर सपोर्ट की जो डायरेक्शन होती है वो वर्टिकल डायरेक्शन, या इफेक्ट बोल सकते हैं। वर्टिकल डायरेक्शन में तो रिएक्शन हो गई RB एट दिस पॉइंट। अब हमने इस UDL को किस में कन्वर्ट कर लिया, पॉइंट लोड में, और मैंने आपको बताया था कहाँ पर लाई करता है ये L/2 पर। तो ये 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, तो इसका जो मिड पॉइंट हो गया यहाँ से यहाँ तक 1.5 मीटर, ये यहाँ पर लाई करेगा। 3 सेंटीमीटर का हाफ 30 किलोन्यूटन। अब हम पॉइंट नंबर A के अबाउट मोमेंट ले लेते हैं, तो हमको लिखना पड़ेगा टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट A। तो हम पॉइंट नंबर A के अबाउट मोमेंट लेते हैं, यहाँ से चलेंगे, क्योंकि ये फोर्सेस तो जो है यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो गई, तो हम यहाँ से बात करेंगे। ये B है, ये C है, इसको मान लेते हैं D, इसको मान लेते हैं E। पॉइंट नंबर D की बात करें, और मैंने आपको ये भी बताया था क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले रहे हैं हम और एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव ले रहे हैं। तो पॉइंट नंबर D की बात करें तो 10 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई 2 मीटर, फिर प्लस ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो 20 इंटू टोटल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A, 2 + 2 4, तो 20 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4, तो 20 इंटू 4। ऑल राइट। उसके बाद में एक रिएक्शन फोर्स है RB, वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, इसका मतलब ये नेगेटिव होगा, क्योंकि ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसकी यहाँ से यहाँ तक फ्रॉम पॉइंट A कितनी डिस्टेंस हो गई 6 मीटर, तो ये हो गया नेगेटिव माइनस में, तो RB इंटू 6। उसके बाद में नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर C की तरफ। तो पॉइंट नंबर C पर लोड लगा हुआ है 30 किलोन्यूटन और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, इसका मतलब पॉजिटिव रहेगा, प्लस 30 इंटू टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 2 + 2 + 2 + 1.5, 2 + 2 4 + 2 6
प्लस 1.5 7.5, ठीक है। इज इक्वल टू 0, ये हम मान के चल सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ से 20 प्लस 80 माइनस ये 80 हो गया माइनस RB इंटू 6 प्लस 30 इंटू 7.5, यह आ जाएगा 225 इज इक्वल टू 0। RB इंटू 6 को उस साइड में ले जाएंगे, इनको ऐड करेंगे 225 प्लस 100 325 इज इक्वल टू RB इंटू 6। देन RB इज इक्वल टू जो रिएक्शन फोर्स RB होगा उसकी वैल्यू होगी 325/6। तो आप निकाल सकते हैं यहाँ से 5 6 5 जो 30, 2 आ जाएगा। उसके बाद में इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में, आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं 54.17 किलो न्यूटन। चलो ये तो निकल गया, RB की वैल्यू तो निकल गई यहाँ पर, लेकिन मैंने आपको बताया कि जो RA है, रिएक्शन फोर्स RA है, चूँकि ये पॉइंट जो जॉइंट था या फिर हम कहें सपोर्ट था, ये कौन सा था, हिंज सपोर्ट था। दो फोर्सेज या दो रिएक्शंस हैं यहाँ पर, इसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक वर्टिकल डायरेक्शन में। तो अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का अगर हम निकालना चाहें RAH, तो हॉरिजॉन्टल जो रिएक्शन हो गई, तो आप देखेंगे ये राइट वर्ड डायरेक्शन में है, तो इसको अपोज करने के लिए लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन में कोई भी रिएक्शन फोर्स नहीं है। इसका मतलब RAH की वैल्यू कितनी होगी, 0, ठीक है। लेकिन जब हम RAB की बात करेंगे तो अब देखिए RAB अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा हुआ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में 10 किलो न्यूटन है, 20 किलो न्यूटन है, 30 किलो न्यूटन है, और अपवर्ड डायरेक्शन में RAB और RB ये दोनों फोर्सेज हैं। इसका मतलब जब हम RAB की बात करें, RAB इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो डाउनवर्ड फोर्सेज हैं उनका सम इज इक्वल टू अपवर्ड डायरेक्शन में उनका सम, ठीक है। ये हम करेंगे। देन RAB निकालने से पहले RAB प्लस RB इज इक्वल टू 10 प्लस 20 प्लस 30। तो हम देख सकते हैं RAB प्लस RB की वैल्यू तो आ गई 54.17 इज इक्वल टू 10 प्लस 20 30 30 प्लस 30 60। तो RAB की वैल्यू कितनी हो सकती है, 60 माइनस 54.17। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये सीधी सीधी वैल्यू आएगी 5.83 किलो न्यूटन। इस प्रकार से ये तो RAB की वैल्यू होगी, RAH की वैल्यू 0 होगी और RB की वैल्यू होगी 54.17 किलो न्यूटन। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको ये जो रिएक्शन फोर्सेस हैं वो फाइंड आउट करना आ गया होगा। और दोनों टाइप के लोड्स के लिए कॉन्सेंट्रेटेड लोड हो या फिर UDL हो, उसके लिए भी जो हमने ये दो क्वेश्चंस लिए हैं, उन दोनों क्वेश्चन या तीनों क्वेश्चंस के माध्यम से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं जब तक नए वीडियो में।